एक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी एक सेठानी के यहाँ रोज आटा पीसने जाया करती थी। बदले में सेठानी उन्हें 2 जनों जितना आटा देती थी। एक दिन जब दोनों माँ बेटी आटा पीस कर जाने लगी तो सेठानी ने उन्हें 1 कटोरा बाजरा दिया। जब दोनों माँ बेटी घर आई तो माँ ने बेटी से कहा कि बेटी, इस बाजरी में घुन पड़े हुए हैं, तू इन्हें फटक कर साफ कर लेना, धूप लगाकर बाजरे की खिचड़ी बना लेना। बेटी बाजरी को छत पर धूप लगाने गई, तभी वहां पीपल देवता कौवे का रूप धारण करके आए और मनुष्य की वाणी में बोले कि बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, तू यह बाजरी मुझे खाने को दे दे, बदले में मैं तुझे खूब सारा धन दूंगा। तू रोज पीपल सींचने जाया कर, मैं वहीं तुझे मिलूंगा। बेटी ने बाजरी कौवे को दे दी। उस दिन दोनों माँ बेटी को भूखा रहना पड़ा। दोनों माँ बेटी पीपल सींचने जाने लगी और सरसों के तेल का दीपक जलाने लगी। समय बीता। एक दिन जब वे पीपल की पूजा कर रही थी तो उसी कौवे ने कहा कि बेटी, आज तू यहाँ से सूखे पत्ते और टहनियाँ अपनी झोली में भर कर ले जाना और उन्हें अपने घर के चारों कोनों में डाल देना। दोनों माँ बेटी ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन जब वे सोकर उठी तो उनका घर धन धान्य से भरा हुआ था। अब माँ बेटी सेठानी की यहाँ आटा पीसने नहीं गई। सेठानी उनके घर आई और पूछने लगी कि तुम दोनों आज मेरे यहाँ आटा पीसने क्यों नहीं आई। सेठानी पूछने लगी कि तुम्हारे पास एक ही रात्रि में इतना धन कहाँ से आया। माँ बेटी बड़ी ही भोली थी, उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी। सच्चाई सुनकर सेठानी को धन का लालच आ गया। अब सेठानी अपनी नौकरानी को साथ लेकर पीपल सींचने जाने लगी। सेठानी मन से पीपल नहीं सींचती थी, लेकिन नौकरानी बड़ी ही श्रद्धा से पीपल की पूजा करती। एक दिन पीपल के पेड़ में से आवाज आई कि तुम दोनों यहाँ से फूल, पत्ते और टहनियाँ भर कर ले जाओ और घर के चारों कोनों में डाल दो। सेठानी ने नौकरानी को एक भी फूल पत्ती नहीं ले जाने दी। नौकरानी ने सारे सूखे पत्ते थैले में भरकर सेठानी को पकड़ा दिया। सेठानी ने घर आकर घर के चारों कोनों में फूल पत्तियां बखेर दी। उधर नौकरानी घर पहुंची तो सोचने लगी कि मेरी साड़ी के बहुत से सूखी पत्तियां चिपक गई है, तो उसने साड़ी झड़क कर टांग दी और दूसरी साड़ी पहनकर सो गई। सुबह जब नौकरानी सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी साड़ी हीरे मोतियों से लड़चड़ हो रही थी। घर में धन धान्य के भंडार भरे पड़े थे। उधर सेठानी के घर में छोटे छोटे सांप बिच्छू मंडराने लगे। सेठ जी ने सेठानी से कहा कि अरे भगवान, तू किसका दोष अपने सिर लेकर आई है, हमारा तो सारा धन कोयला हो गया और घर में सांप बिच्छू मंडरा रहे हैं। सेठानी ने पीपल देवता से माफी मांगी और बोली कि हे पीपल देवता, मुझे धन का लोभ आ गया था, मुझे माफ कर दो और अपनी यह सारी माया समेट लो। उधर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी का विवाह करके उसे सारा धन दे दिया और खुद काशी चली गई। हे पीपल देवता, जैसे आप माँ बेटी और नौकरानी पर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना। जैसे सेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना।